ये वीडियो देखिए। बाला यंत्र काम करता है क्या, मतलब हेयर ग्रोथ के लिए? मैंने यूज नहीं किया है एंड आई विल नॉट यूज इट। ऑलरेडी हमारे स्कैल्प के ऊपर, क्राउन एरिया पे, हेयर लाइन के आसपास, टॉप ऑफ द हेड पे मैकेनिकल टेंशन सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी हमारे स्कैल्प के ऊपर होता है। ये बाला यंत्र यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बाला यंत्र चलाने से स्काल्प टेंशन बढ़ जाएगा। पर ये स्काल्प टेंशन होता क्या है और बाला यंत्र क्या सच में स्काल्प टेंशन बढ़ाता है? आओ समझते हैं। हमारे स्काल्प पर एक मसल होता है, इसके दो एंड होते हैं, फ्रंट में फ्रंटालिस और बैक में ऑक्सीपिटालिस, और ये दोनों एंड कनेक्टेड होता है एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर से, जिसे ग्लिया एपोनेुरोटिका कहते हैं। जब आप टेंशन में होते हो तो ये दोनों मसल एंड ग्लिया एपोनेुरोटिका को अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं, जिससे क्राउन और मिड स्काल्प वाला एरिया टाइट हो जाता है, जिससे ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, हेयर फॉलिकल को ब्लड कम पहुंचता है, और जब ब्लड कम पहुंचता है तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन भी कम पहुंचता है, जिससे DHT ज्यादा बनता है और हेयर लॉस होता है। फिर इस स्काल्प टेंशन को कम कैसे किया जाता है? स्काल्प टेंशन कम होता है यहाँ पर माइल्ड टू मॉडरेट प्रेशर अप्लाई करके सर्कुलर मोशन में मसाज करने से। फिर भाई यही काम तो बाला यंत्र भी करता है। बाला यंत्र से मसाज करने पर प्रेशर अप्लाई होता है, जिससे स्काल्प टेंशन कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, DHT वॉश आउट होता है, हेयर लॉस रुकता है, हेयर रिग्रोथ होता है, और हो भी रहा है, देखिए। लेकिन अभी 1 साल पहले से मैं एडॉन का बाला यंत्र यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद तो मेडिकल हुआ, मेरे बाल की ग्रोथ भी अच्छी हो गई और बॉल्डनेस पूरी तरह से गायब हो चुका है, बाल पूरे भर चुके हैं। मैंने बिंदास बाला यंत्र को यूज किया है और यहाँ की डेंसिटी देखोगे तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुई है। देवेंद्र जी बाला यंत्र यूज नहीं करेंगे, पर खरीद कर दिखाकर वीडियो बनाएंगे और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर लोगों को गुमराह करेंगे। भाई देवेंद्र, और पढ़ाई करो और गलत इन्फॉर्मेशन देना बंद करो। इस वीडियो में देवेंद्र ने एक और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है, कमेंट में बताओ। करेक्ट आंसर वाले बाला यंत्र फ्री में ले जाओ और हेयर लॉस रोको।